चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो में। हम देखते हैं कि जीएसटी का जो 3 डेज़ मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसका रूल रेगुलेशन क्या दिए गए हैं। फ्रेंड्स, इसमें दिखाया गया है हमारा ये नया अमेंडमेंट किया गया है जीएसटी में, रूल 14A ऑप्शनल स्कीम फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स। जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए ये जीएसटी 3 डेज़ का या 30 मिनट्स के अंदर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मिलेगा। उसका क्या टर्म्स कंडीशंस हैं वो जान लेते हैं कि जिन फर्मों का या जिस भी टैक्स पेयर का मंथली आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ऑन B2B सप्लायर्स 2.5 लाख 2.5 लाख रुपए तक की जिन टैक्स पेयर की टैक्स लाइबिलिटी है आउटपुट की, सेंट्रल की हो स्टेट की हो, इनपुट टैक्स है वो भी आपका टैक्स है B2B होना चाहिए। ये 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। और इस दूसरी कंडीशन है इसमें कि आधार ऑथेंटिफिकेशन। इस जीएसटी स्कीम को लेने के लिए आपका आधार नंबर लिंक होना चाहिए। आधार ऑथेंटिफिकेशन मस्ट है, मैंडेटरी फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर दिस स्कीम। थर्ड जो कंडीशन है वो एक्सक्लूशंस है, पर्सन नोटिफाइड अंडर सेक्शन 25(6)D और दोस्त नॉट ऑप्टिंग फॉर आधार ऑथेंटिफिकेशन और नॉट एलिजिबल। यदि आपका आधार ऑथेंटिफिकेशन नहीं करा रहे हैं तो आप इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते हैं। अगली कंडीशन है सिंगल रजिस्ट्रेशन कैप, नो सेकेंड रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 14A इन द सेम स्टेट और अंडर स्टेट यूटी अगेंस्ट द सेम पैन। यानी एक पैन पर आप एक ही रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं एक स्टेट में। अगली कंडीशन दी है इस रजिस्ट्रेशन को ऑप्ट करने के लिए, फॉर्म अपडेटेड न्यू ऑप्शन 4.1 इन्फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन टू ऑप्ट फॉर रूल 14A ऑप्ट बेस्ड आधार ऑथेंटिफिकेशन रिक्वायर्ड। आधार ऑथेंटिफिकेशन इस रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही कंपलसरी है। अब इसमें आपका किसी भी तरह का आपने जैसे ही रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिया, ये एप्लीकेशन आपको जीएसटी पोर्टल डायरेक्ट आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देगा विद इन 30 मिनट्स और मैक्सिमम 3 डेज़। ये शर्तें थी जिसको आपको फॉलो करना होगा। अगला इसमें दिखा रहा है कि रजिस्ट्रेशन टाइमलाइन क्या होगी। अप्लाई अंडर रूल 8 आधार ऑथेंटिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक रूप से रजिस्ट्रेशन आपको 3 वर्किंग डेज में अपॉन सक्सेसफुल आधार ऑथेंटिफिकेशन के बाद आपको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, पहले के केसेस में हम रजिस्ट्रेशन करते थे, इसके बाद उसका क्रॉस वेरिफिकेशन होता था, एप्लीकेशन जाती थी डिपार्टमेंट में अधिकारी के अंडर में, अधिकारी उसको पेपर्स को चेक करते थे। अगर उन्हें किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन होता था तो उस पर वो नोटिस इशू करते थे, उस पर रिप्लाई लगा दिया जाता था। इसके बाद सर्वे होता था, सर्वे होने के बाद आपको जीएसटी अलॉट होता था, जिसमें बहुत ही टाइम वेस्ट हो जाता था वो। फ्रेंड्स, तो इस प्रोसेस के थ्रू आप बहुत ही जल्दी विद इन 30 मिनट्स आपको अपना सर्टिफिकेट मिल जाएगा प्रॉपर वे पे, अगर आपने सभी पेपर्स अपलोड कर दिए हैं। इस जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ आधार पैन ले सकते हैं। इसके बाद बिजनेस का एड्रेस प्रूफ आपको लेना होगा, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा या हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, रजिस्ट्री की कॉपी, ये आप एड्रेस प्रूफ में ले सकते हैं। अगर आपका बिजनेस रेंटेड है तो आप रेंट एग्रीमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगली कंडीशन होगी कि आपको अपना आधार ऑथेंटिफिकेशन मस्ट है। इसमें आधार ऑथेंटिफिकेशन होगा तभी आपको जीएसटी सर्टिफिकेट 30 मिनट्स के अंदर आपको मिल जाएगा। स्ट्रीमलाइन प्रोसेस क्या है, ऑटोमेटिक अप्रूवल विदाउट फिजिकल वेरिफिकेशन एट एंट्री स्टेज। इसमें आप जब एंट्री करेंगे तो आपको किसी भी तरह का फिजिकली वेरिफिकेशन नहीं लिया जाएगा। फोकस्ड ऑन स्मॉल बिजनेसेस, इस बिजनेस का मेन उद्देश्य B2B को बढ़ावा देना है और छोटे बिजनेस को बढ़ावा देना है। फ्रेंड्स, वीडियो में हम आगे देखते हैं कि जैसे ही आपने अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर लिया, अब जैसा कि इसमें विड्रॉल एंट्री करना तो बहुत इजी कर दिया है, लेकिन इसी तरह से इस जीएसटी रजिस्ट्रेशन से विड्रॉल करना थोड़ा सा टफ है। विड्रॉल फ्रॉम रूल 14A प्रोसेस एंड फॉर्म्स। When to withdrawal, output tax liability exceed 2.5 lakh per month on B2B suppliers और other regions। यदि किसी अदर रीजन से आप
अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं अपना, या विड्रॉल जीएसटी से ले रहे हैं, उस समय आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 2.5 लाख रुपए से पर मंथ से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि अगर होती है तो आप उसको इस रीजन में एक्सीड कर सकते हैं। अगला है इंश्योर कंप्लायंसेस रिटर्न फाइल फॉर मिनिमम पीरियड्स। सभी मिनिमम पीरियड्स के लिए आपके रिटर्न फाइल होने चाहिए 3 मंथ्स बिफोर 1 अप्रैल 2026। 1 अप्रैल 2026 से पहले आपके 3 मंथ के रिटर्न फाइल होने चाहिए। 1 टैक्स लाइबिलिटी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2024। एक टैक्स लाइबिलिटी आपको एक टैक्स पीरियड की होनी चाहिए आपका 1 अप्रैल 2026 से पहले। ऑल पेंडिंग रिटर्न्स फाइल, सभी तरह की पेंडिंग रिटर्न्स आपने फाइल कर दिए हो तभी आप इस स्कीम से विड्रॉल कर सकते हैं। नो पेंडिंग अमेंडमेंट्स एप्लीकेशन, किसी भी तरह की पेंडिंग कोई एप्लीकेशन अमेंडमेंट नहीं होनी चाहिए अमेंडमेंट की, उस कंडीशन में आप विड्रॉल ले सकते हैं। अगली कंडीशन होगी नो सेक्शन 29 प्रोसीडिंग्स, किसी भी तरह की 29 सेक्शन की प्रोसीडिंग्स आपकी होल्ड नहीं होनी चाहिए, उस कंडीशन में आप यहाँ से विड्रॉल ले सकते हैं। फाइल फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 32, मैंडेटरी आधार ऑथेंटिफिकेशन, पैन वैलिडेशन, ये आपके रजिस्ट्रेशन के लिए आधार ऑथेंटिफिकेशन और पैन वैलिडेशन मस्ट है। अगला जो है वेरिफिकेशन का प्रोसेस, उसमें आपको बताया गया है रूल 8 सबसेक्शन 4A प्रोसीड्यूर अप्लाई होंगे। आपका जो भी वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा उसमें आपका पोटेंशियल फिजिकल वेरिफिकेशन, यानी कि अगर आप जिस समय जीएसटी से विड्रॉल ले रहे होंगे उस समय फिजिकल वेरिफिकेशन अधिकारी के द्वारा आपके व्यापार का किया जाएगा। सभी तरह के पेपर्स का वेरिफिकेशन होगा। जिस तरह से अभी हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने से पहले अभी वेरिफिकेशन फिजिकल होता है, अब इस वेरिफिकेशन को फिजिकली एग्जिट एंट्री के समय न लेकर एग्जिट के टाइम में किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी आपका उस समय होगा, यानी बिजनेस की एंट्री में बहुत इजी कर दिया है और एग्जिट को टफ कर दिया है। इम्पॉर्टेंट क्या है कॉन्स्टेंट्स किसके, नो सिमुलटेनियस एप्लीकेशन, नो कैंसिलेशन फाइलिंग अलाउड वाइल रजिस्ट्रेशन 32 इज पेंडिंग। कोई भी अगर आपका रजिस्ट्रेशन 32 इज पेंडिंग है तो कोई भी एप्लीकेशन कैंसिल नहीं होगी। टाइमलाइन कंस्ट्रक्शंस फॉलोज रूल 9 टाइमलाइंस फॉर प्रोसीडिंग्स, इफेक्टिव डेट चेंजेस इफेक्टिव फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ सक्सीडिंग मंथ आफ्टर अप्रूवल्स। आपके भी जो भी चेंजमेंट होंगे वो फर्स्ट डे ऑफ सक्सीडिंग मंथ आफ्टर अप्रूवल्स चेंजेस इफेक्टिव हो जाएंगे आज की डेट से, जिस डेट को ये किया गया। की हाईलाइट्स फनल अप्रोच क्या है, वाइल एंट्री वर स्ट्रीमलाइन्ड विद इन 3 डे ऑटो अप्रूवल्स एग्जिट रिक्वायर्स कॉम्प्रिहेंसिव वेरिफिकेशन टू इंश्योर कंप्लायंस विद टैक्स लॉस एंड मिसयूज। इस तरह से फॉर्म जीएसटी 32 के तहत आपको विड्रॉल किया जाएगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन 33 ऑर्डर ऑफ विड्रॉल अप्रूवल और फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 05 ऑर्डर फॉर रिजेक्शन, ये आपके 3 रजिस्ट्रेशन होंगे। इस रजिस्ट्रेशन के तहत ये फॉर्म आपको फिल करने होंगे। तो फ्रेंड्स ये मैंने बताया आपको। तो इस तरह से इस वीडियो का मेन उद्देश्य आपको ये बताना था कि ये व्यापारियों के लिए बहुत खुशखबरी का विषय है, जिससे आप अपना व्यापार अब ईजिली जीएसटी लेकर कर सकते हैं। तो फनल अप्रोच इजी एंट्री एग्जिट एंट्री अप्लाई अंडर रूल 8 सबसेक्शन 8, 12, 17 विथ मिनिमल फॉर्मेलिटीज़। आप अपनी मिनिमल फॉर्मेलिटीज़ के थ्रू अपना एंट्री इस पे ले सकते हैं। रूल 8, रूल 12 और रूल 17 के तहत इजी एंट्री, आधार ऑथेंटिफिकेशन, ओटीपी या बायोमेट्रिक के थ्रू आप अपना आधार ऑथेंटिफिकेशन करा सकते हैं। रिस्क बेस्ड आइडेंटिफिकेशन और कॉमन पोर्टल। इसके बाद रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड इलेक्ट्रॉनिकली विद इन 3 वर्किंग डेज, नो रूल 9 वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड। तो ये आपकी इजी एंट्री थी। इसी तरह से डिफ़िकल्टीज़ जो है इसमें फाइल रजिस्टर्ड 32 टू विड्रॉल फॉर्म रूल 14A ऑप्शन आपको भरना होगा। मस्ट फाइल रिटर्न्स मिनिमम 3 मंथ्स बिफोर 1 अप्रैल 2026। रूल 9 वेरिफिकेशन फिजिकल वेरिफिकेशन है, ये एक टफ प्रोसेस कर दिया। इसके बाद 29 प्रोसीडिंग्स। तो फ्रेंड्स
इस तरह से जीएसटी की आपकी एंट्री ईजी हो गई है, प्लस एग्जिट कठिन हो गई है। लेकिन छोटे व्यापारियों के लिए एक सुविधा भी है, वो आराम से अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन 30 जैसे ही अप्लाई करेंगे उसके 30 मिनट के अंदर आपका जनरेट हो सकता है सर्टिफिकेट, और मैक्सिमम इसमें 3 दिन का समय लग सकता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फ्रेंड्स, हम जीएसटी, इनकम टैक्स, एमएसएमई, फूड लाइसेंस, ट्रेडमार्क, आईएसओ आदि सभी पर बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप हमारी किसी भी सर्विस को अप्रोच करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर सब्सक्राइब करिए चैनल को और हमसे संपर्क करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।